हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 ऑफ द यूजीसी नेट से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक इसमें क्या है? पहला टॉपिक है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है? ठीक है, तो पॉडकास्ट क्या है? ऑन डिमांड ऑडियो, ठीक है, ऑफ्टेन वीडियो episodic program covering niche topics like true crimes, news, comedy, delivered via RSS to apps like Spotify, Apple Podcasts, and they are consumed anytime. मतलब किसी भी समय कंज्यूम किए जा सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड द डेली, द जो रॉन्ग्स एक्सपीरियंस एंड क्राइम जंकी। तो इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए। पहला जो है द डेली है, दूसरा द जो रॉगन एक्सपीरियंस है, और थर्ड है क्राइम जंकी। ठीक है, तो यूजेबल एग्जाम्पल क्या है पॉडकास्ट के? यूजेबल एग्जाम्पल पॉडकास्ट का है एजुकेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है इंटरटेनमेंट एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तीसरा जो है बिजनेस एंड लीडरशिप, ये तीसरा यूजेबल एग्जाम्पल है पॉडकास्ट का। अब क्या है सिनोनिमस टर्म्स क्या है पॉडकास्ट की? सिनोनिमस टर्म्स हैं, पहला तो वॉडकास्ट है जिसमें हमारा यूट्यूब आ जाता है। ठीक है, दूसरा है एपिसोड्स एंड शोज, जो फंडामेंटल यूनिट हैं पॉडकास्ट के। अब तीसरा हमारा ऑडियो स्ट्रीम ऑडियो स्ट्रीम में आ जाता है कंटेंट डिलीवर वाइज इंटरनेट स्ट्रीमिंग ऑफ्टेन लिंक विद आरएसएस फॉर पॉडकास्ट। ठीक है, तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल बताए आपको। अब प्लेटफॉर्म क्या है एक्सेस करने के लिए पॉडकास्ट को? तो पहला प्लेटफॉर्म है स्पॉटिफाई, दूसरा है एप्पल पॉडकास्ट, और हमारा तीसरा है अमेजॉन म्यूजिक। ठीक है, पहला हो गया स्पॉटिफाई, दूसरा हमारा हो गया एप्पल पॉडकास्ट, और तीसरा हमारा है अमेजॉन म्यूजिक। ठीक है, तो ये हमारा पॉडकास्ट फिनिश हो गया। अब हम आ जाते हैं कि वॉडकास्ट क्या होता है। वॉडकास्ट को अगर हम शॉर्ट में देखें तो वीडियो ऑन डिमांड कास्ट होता है। ठीक है, वीडियो ऑन डिमांड कास्ट एक वीडियो पॉडकास्ट जो कंबाइन करता है ट्रेडिशनल एपिसोडिक और कन्वर्जन करता है फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट को विद द विजुअल एलिमेंट्स लाइक वीडियो ऑफ द होस्ट, स्लाइड एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है फॉर्मेट, दूसरा कंजप्शन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल लें तो है क्रिटिकल रोल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है वॉडकास्टिंग के? ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट होती है इसमें, पहला बेनिफिट ये है। दूसरा मल्टीपल प्लेटफॉर्म रीच, दूसरा बेनिफिट ये है। तीसरा इम्प्रूव्ड लर्निंग को ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा वॉडकास्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं, अगर हम डिफरेंसेस लें तो डिफरेंस क्या क्या है? तो डिफरेंसेस मैंने इसमें डिफरेंस में की टर्म में मैंने 3 चीज़ें ली हैं। ठीक है, यहाँ मैंने पॉडकास्ट लिया है, वॉडकास्ट लिया है, और साथ में वी ब्लॉग भी लिया है, वी ब्लॉग। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरली मीडिया में देखें तो पॉडकास्ट जो है सिर्फ ऑडियो ओनली में अवेलेबल होता है। ठीक है, और वॉडकास्ट वीडियो और ऑडियो दोनों में अवेलेबल होता है, और वी ब्लॉग अगर हम देखें तो सिर्फ वो वीडियो फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इसमें फोकस एरिया क्या रहते हैं? फोकस क्या है? तो पॉडकास्ट के केस में कन्वर्सेशन और टॉपिक्स रहता है, वॉडकास्ट के केस में भी सेम कन्वर्सेशन एंड टॉपिक्स, लेकिन वी व्लॉग के केस में ये क्या होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस लाइफ के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आती है फोकस में। अब हम इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? एपिसोडिक एंड सब्सक्राइबेबल होता है ये। ठीक है, पॉडकास्ट और वॉडकास्ट में भी सेम ही है, एपिसोडिक
/सब्सक्राइबेबल, ठीक है। अगर लेकिन हम वी ब्लॉग के कंसर्न में देखें तो वी ब्लॉग में क्या होता है, ये स्टैंड अलोन होता है और डेली बेसिस पर होता है, ठीक है। अब तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। की टर्म इसमें थी हमारी पहली पॉडकास्ट, दूसरी वॉडकास्ट और तीसरी हमारी वी ब्लॉग। इनके मैंने ये की टर्म्स थी, ठीक है। और इनको मैंने बताया आपका इनके तीनों के डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये हो गया फिनिश। अब हम लास्ट टू लास्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा लास्ट टू लास्ट टॉपिक है आस्क ए लाइब्रेरियन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताने जा रही हूँ, ये आप ध्यान से सुने, ठीक है। तो आस्क ए लाइब्रेरियन क्या होता है? आस्क ए लाइब्रेरियन इज अ डिजिटल एंड वर्चुअल लाइब्रेरी सर्विस वेयर प्रोफेशनल staff member answer query and provide research guidance and help user navigate both physical and electronic collection without the user need to the physically present in the library, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये हमें डिजिटल और वर्चुअल लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसको मतलब किनके यूज़र्स को और रिसर्चर्स को, ठीक है। उन स्टाफ जो प्रोफेशनल लाइब्रेरी स्टाफ है तो वो उनकी क्वेरीज को सॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन वो उनको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक वर्चुअल लाइब्रेरी सर्विस है, तो वो ऐसे ही मतलब ऑनलाइन थ्रू ही प्रोवाइड हो सकती है, उनको फिजिकली प्रेजेंट रहने की बेसिकली नीड नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारी आस्क ए लाइब्रेरियन, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या हम उनसे पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू कैन आस्क। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है फैक्ट चेकिंग हम कर सकते हैं। दूसरा रिसर्च असिस्टेंस, कैसे रिसर्च असिस्टेंस हम लें उनसे। तीसरा लोकेटिंग करने के लिए रिसोर्सेज को, अगर हमें किसी रिसोर्स की लोकेशन को जानना है तो भी हम एज अ क्वेश्चन प्रोफेशनल स्टाफ से ये पूछ सकते हैं कि इस रिसोर्स की लोकेशन क्या है, तो वो हमें प्रॉपरली इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब पॉपुलर सर्विसेज क्या हैं, कौन कौन ये पॉपुलर सर्विस प्रोवाइड करता है आस्क ए लाइब्रेरियन। तो इसमें पहला हम आस्क ए लाइब्रेरियन लेंगे फ्लोरिडा का FLORIDA, फ्लोरिडा, ठीक है। फ्लोरिडा में क्या है, एक पॉपुलर रियल टाइम सिस्टम है इन US में, यूनाइटेड स्टेट में, दैट कनेक्ट यूजर टू द लोकल लाइब्रेरियन वॉइस चैट एंड टेक्स्ट, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है, आस्क ए लाइब्रेरियन UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एक कोलैबोरेटिव सर्विस है, इन्वॉल्व करता है 80 पब्लिक लाइब्रेरीज को इन द UK, मतलब 80 लाइब्रेरी को यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। ये प्रोवाइड करती हैं 24/7 असिस्टेंट, मतलब 24 घंटे, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है, 24 घंटे में आप कभी भी पूछ सकते हैं, 24/7 असिस्टेंस है ये, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या है इसका, लास्ट वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आस्क इस ए लाइब्रेरियन। इसमें कुछ डिफरेंट भी है, वो मैं इस वीडियो के फ्रंट में पेस्ट करूँगी, उसका पोस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें आस्क के बाद कुछ डिफरेंट है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जो मैं थंबनेल लगाऊंगी उसमें देख सकते हैं आप कि क्या डिफरेंस है। आस्क के बाद एक डिफरेंस है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। आस्क ए लाइब्रेरियन, तो अब ये जो सर्विस है ये इंडिया में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो प्रोवाइड करती है आस्क ए लाइब्रेरियन सर्विस, ठीक है। तो अब ये आस्क ए लाइब्रेरियन सर्विस ये जो प्रोवाइड करती है, तो इनमें कैसे प्रोवाइड करती है ये, इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन उनसे अराइज करते हैं तो ये विदिन 3 डेज, 3 दिन में आपको रिप्लाई कर देगी उसका, जो भी क्वेश्चंस आपने या क्वेरीज जो आपकी है या कोई भी और भी आपको कंसर्न है, तो ये विदिन 3 डेज में उसका रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है आस्क सर्विस हैंडल रेफरेंस एंड रीडिंग एडवाइजरी सर्विस,
क्या डील करती है, आस्क हैंडल क्या करती है, रेफरेंस और रीडिंग एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सी मतलब क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं जिससे हम जो है अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं या उनको मतलब हमें हमारी क्वेरीज जो है जिस पे जा सकें। तो इसमें एक मेल आईडी है जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने दी हुई है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। तो उसका नेम क्या है, नेम मैं बता देती हूँ, ASK आस्क LIBRARIN लाइब्रेरियन 46@gmail.com। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ASK आस्क LIBRARIN 46@gmail.com। ठीक है, आस्क लाइब्रेरियन 46@gmail.com। और आस्क लाइब्रेरियन जो है कैसा होगा, सारा स्मॉल में होगा, बिग में नहीं, स्मॉल में होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, सो ये वीडियो था मेरा, ठीक है, यूनिट 4 ऑफ UGC नेट पर। होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।